आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। हाथरस मामले को लेकर रात दिल्ली ट्रांसफर करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि अदालत को केस को सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। मथुरा में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। सरकार ने हाथरस कांड के बहाने साजिश का दावा किया था। चारों की गिरफ्तारी वाहन चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस ने इन चारों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध सामान भी बरामद किया है। हाथरस केस में दंगा फैलाने को लेकर की गई फंडिंग की जांच ईडी करेगी। इसे लेकर जल्द ही ईडी एफआईआर दर्ज करेगी। सीबीआई जांच की सिफारिश के बीच में आज फिर से हाथरस एसआईटी की टीम जाएगी और पीड़ित परिवार का बयान लेगी। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह कर सकते हैं हाथरस कांड के आरोपियों की भी पैरवी। खबर है कि क्षत्रिय महासभा भरेगी फीस। हाथरस में पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम प्रवीण कुमार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता दिख रहा है। कानपुर में मीडिया कर्मियों ने हाथरस के डीएम को हटाने की मांग की। हाथरस मामले को लेकर सीतापुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग की। हाथरस गैंगरेप को लेकर कांग्रेस हमलावर है। देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। केरल के त्रिवेंद्रम में भी कांग्रेस ने हाथरस मामले को लेकर विरोध किया। केरल में कांग्रेसियों ने हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी की। हाथरस की एक और बेटी की दुष्कर्म के बाद मौत हो गई। दरअसल बच्ची के साथ 15 दिन पहले दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। सुशांत सिंह मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए 20 आरोपियों की आज एनडीपीएस कोर्ट में पेशी है। इनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर की थी। रिया, शौविक, जैद और दीपेश की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला सुना सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुशांत केस में सीबीआई ने बयान देते हुए कहा कि मामले में हर पहलू की जांच जारी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने वालों पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि सुशांत केस में राजनीति बंद होनी चाहिए। सभी को एम्स की रिपोर्ट स्वीकार करनी चाहिए। सुशांत सिंह केस को लेकर एम्स की रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस ने पलटवार किया। पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाया गया। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर 24 परगना जिले में थाने के सामने बीजेपी नेता को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री बिसाहुलाल सिंह का वीडियो वायरल हुआ है। 100 रुपए के नोट के बांटते हुए नजर आए मंत्री जी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। बिहार चुनाव को लेकर आज एनडीए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अभी कुछ सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। उधर बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीट बंटवारे को लेकर डील सेट हो गई है। इसके तहत दोनों दल 50-50 के फॉर्मूले पर राजी हुए हैं। महागठबंधन में पहले फेज के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, जिनका ऐलान आज किया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के नए पदाधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की और बीजेपी चुनाव पर मंथन किया। एनडीए से अलग होने के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना चौथा भाई बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महागठबंधन से किनारा करने वाली वीआईपी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली के बेटे ने आरजेडी की सदस्यता ली है। सूत्रों की माने तो आरजेडी यूसुफ को अपना उम्मीदवार बना सकती है। कृषि कानून के विरोध में पटियाला में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार किसानों का दमन कर रही है। भवानीगढ़ में कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार वही कर रही है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था।
पंजाब में राहुल गांधी ने खेती बचाओ यात्रा के जरिए केंद्र पर फिर से हमला बोला और कहा कि कृषि बिल को जल्दबाजी में पास कराया गया। हरियाणा में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भीड़ के साथ हरियाणा में एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली आज हरियाणा में होनी है। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कृषि कानून के समर्थन में ट्रैक्टर से ही किसान चौपाल में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कृषि बिल को लेकर किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। एयरफोर्स डे से पहले हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जहां जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। इसके अलावा सुखोई मिराज, हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर भी वायुसेना की ताकत का एहसास कराते हुए नजर आए। पुलवामा के पंपोर में गश्त कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने हमला किया, जिससे कि 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आतंकी सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी से सटे गांव में पाकिस्तान ने गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे, जिससे सेना का एक जवान शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। एलएसी पर तनाव के बीच में पीएम मोदी और शी जिनपिंग 17 नवंबर को बैठक करेंगे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। टोक्यो में आज क्वाड देशों की बैठक होनी है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। बैठक में चीन को घेरने पर रणनीति बनेगी। ओडिशा में सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया। यह आधुनिक हथियार एंटी वॉरफेयर सबमरीन में काम आएगा। आईपीएल के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रन से हरा दिया। आईपीएल में बेंगलुरु के खिलाफ दिल्ली की ये सबसे बड़ी जीत है। आरसीबी से जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल्स में टॉप पर पहुंच गई है। मार्कस स्टोइनिस 53 और कगिसो रबाडा 4 विकेट जीत के हीरो रहे। आरसीबी की ओर से कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, जबकि दिल्ली के लिए रबाडा और इनरिच नोर्तिजे ने 2-2 विकेट लिए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने 197 रन का टारगेट दिया, जबकि जवाब में बेंगलुरु 9 विकेट पर 137 रन ही बना पाई। टारगेट का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 3 विकेट पावर प्ले में ही गंवा दिए। ओपनर देवदत्त 4 और एरॉन फिंच 13 कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद एबी डिविलियर्स 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली के अनुभवी स्पिनर अश्विन और अक्षर ने सधी हुई गेंदबाजी की। दोनों के 8 ओवर में बेंगलुरु की टीम सिर्फ 44 रन ही बना पाई। अक्षर ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। शॉ ने 23 बॉल पर 42 रन बनाए। दिल्ली ने 4 विकेट पर 196 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 53 रन की नाबाद पारी खेली। ये आईपीएल में उनकी तीसरी 50 है। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 37 रन का योगदान दिया। मैच में आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली ने कोरोना नियम भी तोड़ा। फील्डिंग के दौरान उन्होंने बॉल पर लार लगा दी। उसके बाद तुरंत अपनी गलती का एहसास भी हुआ। कोरोना की वजह से बॉल पर सलाइवा लगाना बैन है। आईपीएल सीजन 13 के 20वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस की टक्कर राजस्थान रॉयल्स से होगी। मुंबई 3 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है, जबकि राजस्थान 2 मैच जीतकर 5वें नंबर पर है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 59,893 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 885 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 1 लाख के पार है। देश में कोरोना के अब तक 66,82,578 केस सामने आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,947 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 32 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में रिकवरी रेट 90% के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 14,53,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। यूपी के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कोरोना से जल्द ही ठीक होने की कामना को लेकर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान मंदिर में एक बंदर ने एंट्री ली।
यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर लखनऊ में साधु संत सीएम योगी को ज्ञापन देते हुए नजर आए। वो वहां जा ही रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यूपी के फिरोजाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पत्नी से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये गिरफ्तारी हुई। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को लेकर नोएडा में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के भीलवाड़ा में नशे में धुत होकर छेड़छाड़ करने के एक आरोपी को एक युवती ने सरेआम जमकर पीटा। राजस्थान में रेप की घटनाओं के विरोध में बीजेपी ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। एमपी के होशंगाबाद में दबंगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई। प्रेमी के साथ 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार हैं। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाथरस में आरएलडी अध्यक्ष पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बगावत में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एनएच 709 पर जमकर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और नारेबाजी की गई। भुवनेश्वर में पुलिस ने 2 बैंकों में लूटपाट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 लाख रुपए भी बरामद हुए। महाराष्ट्र के मनमाड में पुणे इंदौर हाईवे पर एक ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में अजगर निकल जाने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम पहुंची, अजगर को पकड़ा, जंगल में छोड़ा। स्पाइस जेट 4 दिसंबर से दिल्ली और मुंबई से लंदन की फ्लाइट शुरू करने जा रही है। ये भारतीय लो कॉस्ट एयरलाइंस की लंदन के लिए पहली नॉन स्टॉप उड़ान होगी। स्पाइस जेट ने शुरुआती ऑफर में लंदन का रिटर्न टिकट सिर्फ 53,555 रुपए का रखा। 371 सीटों वाले प्लेन में इकोनॉमी क्लास की 353 और बिजनेस क्लास की 18 सीटें होंगी। एशिया में बजट एयरलाइन क्रांति की पोस्टर बॉय माने जाने वाली एयर एशिया भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी में है। कोरोना की वजह से एयरलाइंस की हालत खस्ता है। सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 276 अंकों की बढ़त के साथ 38,973 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 86 अंक ऊपर चढ़कर 11,503 पर बंद हुआ। अब आपके लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि नोट से कोरोना फैलने का खतरा है। आरबीआई का कहना है कि करेंसी नोट के माध्यम से किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस फैल सकता है। आरबीआई ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की ओर से भेजे गए एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड मिलिट्री अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जहां उनका कोरोना के चलते इलाज चल रहा था। सोवियत संघ से अलग हुए देश बेलारूस में लोग सड़कों पर हैं। वो चुनाव में हुई धांधली को लेकर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सऊदी अरब और टर्की के बीच में तकरार चरम पर है। राष्ट्रपति एर्दोगन खाड़ी देशों पर टर्की को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद से सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से टर्की के हर एक चीज का बहिष्कार करने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अब पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में बचत करना पहले से आसान हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नए अकाउंट खोलने और डिपॉजिट के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आप विड्रॉल फॉर्म से ही ये दोनों काम कर सकेंगे। अनलॉक 5 के तहत अब बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन 3,000, केदारनाथ में 3,000, गंगोत्री में 900 और यमुनोत्री में 700 तीर्थयात्री दर्शन कर पाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख और नए जनसेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा।